अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से फॉर्म को फिल करने में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुझ तक वो चीजें कमेंट्स के जरिए पहुंच रही हैं और ये वीडियो मैं उन तमाम बुनियादी सवालात के जवाब देने के लिए बना रहा हूं ताकि फॉर्म फिल करने में आपके लिए कोई दुश्वारी बाकी ना रह जाए और कोई शक व शुबा आपके ज़हन में ना रह जाए, ताकि आप बआसानी फॉर्म फिल करके इस सुनहरी मौके से फायदा उठा सकें। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, पसंद आई, अगर इससे आपको फायदा हुआ तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और आरएस टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए चलते हैं सवालात की तरफ। सवालात बहुत सारे हैं तो मैं पेपर पे लिख लिए मैंने सवालात, मैं वो देख देख के पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक सवाल का जवाब देता रहूंगा। तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि जो 100 रुपया फीस है वो कब, कहां और कैसे जमा करानी है। तो उसका जवाब ये है कि जब आप पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो बैंक से आपको मैसेज आएगा और उस मैसेज में डिटेल्स होंगी, ये आपने 100 रुपए कहाँ जमा कराने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अप्लाई किया है नेशनल बैंक में तो नेशनल बैंक की तरफ से आपको मैसेज आएगा और नेशनल बैंक में जाके वाउचर के थ्रू वहां पे आप पैसे, ये 100 रुपए जो फीस है वो जमा कराएंगे। अच्छा, इसके साथ एक सवाल ये भी आता है जी कि मैंने अप्लाई किया, मुझे अप्लाई किए हुए 12 घंटे हो गए हैं, मुझे अप्लाई किए हुए 8 घंटे हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मुझे नहीं पता कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई। इस बात से बेफिक्र हो जाए कि एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं। अगर आपने पूरा फॉर्म बड़ी एहतियात से भरा है, फॉर्म में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने फॉर्म बहुत एहतियात से भरा है, प्रॉपरली भरा है, एक एक फील्ड को जो वहां पे तफसीलात मांगी जा रही है वो आपने दी है और सबमिट कर दिया है, तो आपकी समझ लें एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस पोर्टल पे काम कर रहा है तो वर्कलोड की वजह से कुछ ताखीर जरूर हो सकती है, लेकिन आपको मैसेज लाजमी तौर पर आएगा। जब मैसेज आएगा तो फिर आपने जाके 100 रुपए फिर जमा करानी है। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि क्या इस पे मार्कअप, सूद या इंटरेस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसमें 3 स्टेप्स पे ये डिवाइड किया गया है। आप स्लाइड में देख रहे हैं कि पहला है 10,000 से 1 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो उसके पर कोई इंटरेस्ट मार्कअप नहीं है और पर्सनल गारंटी की बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख से ऊपर 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो वो भी आपको पर्सनल गारंटी की बेस पे दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा जो कि 6% सालाना है। और आप 5 लाख से ऊपर जाते हैं और 50 लाख तक का लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको गारंटी या सिक्योरिटी जमा करानी होगी, जो कि मैंने नीचे स्लाइड में लिखी हुई है। आप उनको पढ़ सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको 8% सालाना मार्कअप या इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन कहाँ जमा होगी और ये लोन कहाँ से मिलेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर में जमा होगी और इन्हीं तीनों बैंकों के जरिए आपको लोन सैंक्शन होगा। और एक और सवाल की जी, कितने अरसे में मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन जमा करते हैं पोर्टल पे और जब बैंक को वो एप्लीकेशन मिल जाती है तो उसके बाद 30 दिन का प्रोसेस दरकार होगा। अच्छा, उस 30 दिन में होगा क्या? उस 30 दिन में क्या होगा, बैंक आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, आपकी फ्राहम करदा तमाम तफसीलात का बगौर जायजा लिया जाएगा, उसके बाद कहीं जाके आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस में डाला जाएगा। अच्छा, अगर आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एक लेटर आएगा। उस लेटर में बैंक आपको कुछ हिदायत देगा, उन हिदायत पे आपने अमल करना है और बैंक में जाके कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी है। और उसके बाद अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट ओपन करना उस बैंक में, तब कहीं जाके लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अच्छा, एक और सवाल कि मैंने जितनी रकम के लिए अप्लाई किया है क्या उतनी रकम मुझे मिल जाएगी। देखें, हर बैंक की क्रेडिट पॉलिसी अपनी होती है, हर बैंक का एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को जायजा लेने का तरीकाकार अपना होता है। तो किस तरह के कारोबार के लिए आप लोन ले रहे हैं, कितनी रकम आप ले रहे हैं, क्या तफसीलात आपने फराहम की है, उनकी बुनियाद पे बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके मुताबिक डिसीजन लिया जाएगा कि आपको कितना लोन दिया जाए।
जरूरी नहीं है कि आपने अगर 50 लाख लिखा है तो आपको 50 लाख ही मिल जाए। एक और सवाल कि मैं अगर नेशनल बैंक में या बैंक ऑफ खैबर में या बैंक ऑफ पंजाब में एप्लीकेशन अप्लाई करूं तो क्या वहां पे मेरा अकाउंट होना लाजमी है? जी, आप जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करते हुए तो आपका अकाउंट होना लाजमी नहीं है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और जब आपको लोन सैंक्शन होने लगा होगा तब आपको वहां पे अकाउंट खोलना लाजमी है। अच्छा, एक और सवाल कि लोन कितने अरसे के लिए मिलेगा? मैक्सिमम जो टाइम है वो है 8 साल का। 8 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। 8 साल के अंदर आपने वापस करना है और उसमें मजे की बात यह है कि जो पहला 1 साल है उस पहले 1 साल में आपने कोई किस्त बैंक को वापस नहीं करनी और ना ही उसके ऊपर कोई मार्कअप चार्ज होगा। पहला साल गुजरने के बाद अगले साल से आपको मार्कअप भी चार्ज होगा अगर आपके लोन पे मार्कअप है तो, और आपने अगले साल से आगे मजीद 7 सालों तक किस्तें वापस करनी है मार्कअप के साथ। एक और सवाल, क्या सरकारी मुलाजिमीन इस लोन के अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, सरकारी मुलाजिमीन इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक और सवाल पूछा जाता है, क्या एक घर से 2 या 2 से ज्यादा अफराद अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सबका एनआईसी अलग अलग होना चाहिए। चाहे 2 हो या 4 हो या 6 हो, सबका एनआईसी अपना अपना अलग अलग होना चाहिए। एक और सवाल मेरे भाई पूछते हैं कि क्या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं क्या वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जनाब, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो कुछ सवाल जो बहुत ज्यादा आ रहे थे, इनके जवाब देना मैंने मुनासिब समझा, जरूरी समझा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूं, आपकी रहनुमाई के लिए बैठा हूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर आपके तमाम सवालों के जवाब देता रहूंगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे भाइयों को भी भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त इंसान को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।